ड्रीम को पाने के लिए हमेशा अनकंफर्ट जोन ही बेहतर होता है, क्योंकि जब आप हेलो फ्रेंड्स, आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जैसा कि संडे है और मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें कर लिया जाए। आप मेरी आवाज़ सिर्फ सुन सकते हैं या मुझे देख सकते हैं, बट आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन सकता। एंड इस टॉपिक पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ शायद और कोई बनाता होगा। मुझे लगता है कि जो भी एक्सपीरियंस हुआ है मुझे इस अकाउंटिंग फील्ड के अंदर मुझे काम करते हुए यहाँ पे, और मैं काम कर रहा हूँ, वो चीज़ को शेयर करना आप लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करे हुए हैं, उन लोग की भी ख्वाहिश है कि इस अकाउंटिंग फील्ड में काम करना। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो ज़्यादातर एज अ स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं, टैली सीख रहे हैं, जो अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 18 बिटवीन 24 के बीच में जिनकी एज है, जो ज़्यादातर मुझे फॉलो करते हैं, और कुछ 24 प्लस भी हैं, लेकिन कुछ हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस अकाउंटिंग फील्ड में वो मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से। क्योंकि आप लोग को जब मैं कुछ बताऊंगा तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि किस टाइप का वर्क होता है, कैसे वर्क होता है और कैसे किया जाए। और ये जो जॉब है बहुत लोगों का अलग तरीके से देखने का नज़रिया है। कोई कहता है इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई कहता है सब कुछ सीख जाओ बट जॉब नहीं मिलती, कोई कहता है कि अकाउंटेंट लोग बहुत मोटे होते हैं। एक कमेंट मुझे मिला था, मैं ऐसा रीड किया तो मुझे बहुत हंसी आया और मैंने भी उस कमेंट पर मैंने रिएक्ट किया। तो जैसी सबकी मेंटालिटी उस हिसाब से लोग उसे फेस करते हैं, देन रिप्लाई करते हैं उस चीज़ को। तो ठीक है, हर काम में एक अलग नज़रिया होता है देखने का, समझने का, फिर उसके ऊपर उसका बात का जो खाल होता है उसे समझाने का लोगों को। और सही है कि बातें जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, उस चीज़ पे जब हम अपनी राय नहीं रखेंगे तो वो ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं मिलती। क्योंकि हमें मालूम है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा समझे या फिर उस चीज़ को, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ पे हम ज़्यादा बात करें, या फिर जिस चीज़ हम सीखना चाहते हैं उस चीज़ को ज़्यादा दिल से लें, फोकस के साथ करें काम को, तो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है हम जिस चीज़ पे काम करते हैं हम उसे बहुत दिल से करते हैं और बहुत दिल से समझना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम उस गहराई के अंदर नहीं जाएंगे जो हम करते हैं, जो हमें करना चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो या फिर कुछ और रिलेटेड हो, तो हम उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे वो चीज़ गलत हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हर कोई अपनी लाइफ में ऐसे गलतियां करते हैं और ये एक पार्ट है लाइफ का कि गलतियां नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम वो चीज़ सीख रहे हैं। तो गलतियां करने से हमें सीख मिलती है, और जो सीख मिलती है शायद वो गलती आगे ना करने की एक कला सिखा देती है। कि हम जब गलतियां करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाती है, मालूम हो जाती है कि अब हम आगे से वो गलती नहीं करते। तो मेरी जो मेंटालिटी है, मैं यही चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। कि लाइफ जितनी भी खेले आपके साथ, आप भी उसके साथ उतना ही खेलो जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाते। तो मेरी भी जो जर्नी है कुछ ऐसी कि मैं भी कुछ और किया कुछ समय पहले, एंड देन फाइनली मैं यहाँ पहुँचा। तो ये बहुत बड़ा एक जर्नी है मेरे लिए। बट मैं इस पे डिटेल में बाद में बताऊँगा जब कभी मौका मिले। एंड वैसे मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं एज अ अकाउंटेंट में वर्क भी कर रहा हूँ, अकाउंटिंग फील्ड के अंदर वर्क भी कर रहा हूँ। अपने जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा अच्छे से निभा पा रहा हूँ लोगों के साथ काम करके।
क्योंकि जब आप अच्छे लीडर के साथ काम करते हैं तो आपको और अच्छे नॉलेज होती है, जब आप अच्छे बॉस के साथ काम करते हैं तो और अच्छा नॉलेज आपको मिलती है, आपकी लाइफ में और ब्राइटनेस आती है। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि सभी अच्छे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे सीनियर है, जो मेरे बॉस है, वो एवरीथिंग इज़ गुड फॉर मी। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर अपॉर्चुनिटी पाए तो उसे जाने न दें, आप उसे पकड़ के रखें एंड उसे सक्सेस लाइफ को अपनी तरह जीना चाहिए। और आपको ही करना है जो भी करना है लाइफ के अंदर, कोई दूसरा कोई ना करेगा। क्योंकि मुझे कैसे लाइफ को जीना है, कैसे फेस करना है, उसे किस तरीके से हमें वर्क करना है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, तो वो सब चीज़ें वो हमारे ऊपर डिपेंड है। और हम चाहे तो हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं और चाहे तो कोई भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा कंफर्ट में जीना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम एज अ नॉर्मल पर्सन है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो हमें लगता है जो सक्सेस पाना चाहता है, मैं उसकी बात करूँ, जो सक्सेस पाना चाहता है शायद मुझे लगता है कि उसे कंफर्ट में नहीं जीना चाहिए। और लोग नहीं भी जीते। फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ उसमें कि मैं भी कंफर्ट में नहीं जीना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कंफर्ट में जीना चालू कर दिया तो शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो कंफर्ट में जीना और अनकंफर्ट में जीना ये बहुत ही ह्यूज डिफरेंट है। बिकॉज कंफर्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा, अनकंफर्ट में आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं फील होगा। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आपको दो चीज़ दिया जाए, आपको बोलना जाए कि आप इस मूवी देखो और आपको बोला जाए आप पढ़ाई करो, तो आप जाहिर सी बात है जो सक्सेस होना चाहेगा वो पढ़ाई करेगा, और जो सोचेगा कि मैं लाइफ में हमें क्या ही बनना, तो वो मूवी देखेगा। तो ये दोनों चीज़ जब सामने फेस होते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़े डिसीज़न होते हैं लेने के लिए, क्योंकि डिसीज़न वही ले पाता है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट थोड़ा बहुत मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है जो आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। और मेरी आवाज़ आप लोगों तक जाती है, जो 27,000 के सब्सक्राइबर उन लोगों तक जाती है। शायद कुछ हेल्पफुल मिलता हो मे बी, बट मैं श्योर भी नहीं हूँ कि शायद मेरे कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के काम है और आप लोग उसे इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ के अंदर और इन्हेंस करने के लिए लाइफ को। तो हमेशा आप अनकंफर्ट में जियो जब तक आपका ड्रीम मुकम्मल ना हो, पूरा ना हो। क्योंकि ड्रीम को पाने के लिए हमेशा अनकंफर्ट जोन ही बेहतर होता है। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो मे बी आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है, भले ही आप कुछ ना पाए हों, थोड़ा बहुत पाए हों, लेकिन पूरा मुकम्मल पाने के लिए अनकंफर्टेबल जोन में रहना पड़ेगा। और शायद मैं ये करता हूँ और आप लोगों से भी यही कहता हूँ या फिर कह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने लाइफ को कुछ अच्छा बनाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़रूरी है लाइफ को कुछ अचीव करने के लिए या फिर अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने के लिए इन फ्यूचर। शायद ये संडे मैं कुछ इमोशनल हो गया, बट मेरी जो फीलिंग थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और शायद मैं अपनी आवाज़ को अभी विराम देता हूँ। एंड मे बी आप लोग इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज़ अचीव करें जो आप चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे फिर बिज़नेस कोई हो या फिर कुछ हो जो आप अर्न करें, कहीं से भी आप अर्न करें, लेकिन एक जायज़ पैसा अर्न करें, वो आपके लिए बेहतर होगा आने वाले फ्यूचर के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए, आप लोगों के लिए, कि अच्छे पैसे कमाओ। और बस यही आपसे शेयर करना चाहता था आज संडे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।